तो अब यहाँ पे देखो, एक हमने एक फिगर बनाया, ये एक हमारा ड्रम स्टिक है, नहीं ड्रम स्टिक हो गया और ये हमारा ड्रम हो गया। जब इस ड्रम पे हम इस स्टिक से बीट करेंगे, इस स्किन पे बीट करेंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा। पहले वाइब्रेट करने से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। आप जो देख रहे हो ये क्या हमारा साउंड का प्रोडक्शन है। नहीं तो समझ के बारी से हाउ साउंड प्रोड्यूस, हाँ साउंड इज प्रोड्यूस बाय द, तो लिखो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन और बैक एंड फोर्थ मोशन रैपिडली। फिर हमने क्या जाना कि साउंड कैसे होता है प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इसके वाइब्रेशन, किसके, इस ड्रम के स्किन के वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक इसी तरह जैसे हमारी आवाज़ है, हमारी साउंड है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, तो हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से, हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से। ठीक है, तो ड्रम में इसके स्किन के वाइब्रेशन से होता है प्रोड्यूस, हमारे वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड होता है प्रोड्यूस। इसी तरह आपने देखा कि बच्चे का जो होता है खिलौना, जैसे फोर्क कहते हैं, उससे क्या होता है, उसके वाइब्रेशन क्या होता है, और उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं, उससे क्या होता है, साउंड होता है प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसका मतलब हमको साउंड को प्रोड्यूस करना होगा तो वी हैव टू वाइब्रेट, नहीं तो हमें एक एनर्जी देना होगा उस चीज़ को वाइब्रेट करने के लिए। जैसे मान लो इसको वाइब्रेट, इसमें विदाउट वाइब्रेशन का साउंड होता है प्रोड्यूस, सॉरी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या एक एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब हमको इसको बीट करना पड़ेगा। विदाउट बीटिंग ये अपने आप से वाइब्रेट नहीं करेगा, तो हमें एक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, उससे साउंड होता है प्रोड्यूस। क्लियर। अब है कि साउंड एयर में कैसे मूव करता है, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग हैं, तो यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत ना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, हाउ साउंड मूव्स इन द एयर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आपका वही था, और आप ये भी जानते हो कि साउंड नेट से मीडियम, वो भी जान गए। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी आपका वही है। ठीक है, सवाल ये है क्या साउंड जो है हमारा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में एंड गैस में, तीनों में ट्रेवल कर सकता है। साउंड ट्रेवल, क्योंकि एक मीडियम है, ये क्या साउंड के लिए मीडियम है, तो साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन क्या तीनों में साउंड का स्पीड सेम होगा क्या, हाँ क्या तीनों में साउंड का स्पीड सेम होगा, क्योंकि साउंड का एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, मीडियम। अब बताओ, तुम भी सोच के बताओ, आप लोग इसको थिंक करो, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोज। तो उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करने में क्या होगा, कम टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, उसके मॉलिक्यूल्स पास हैं तो फटाफट क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स पास होने में क्या हुआ, एनर्जी तुरंत ट्रांसफर होगी। लेकिन अब मान लो लिक्विड है, तो उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, तो उसको पास करने क्या होगा, टाइम लगेगा, नहीं तो वहाँ पे एनर्जी थोड़ा सा लेट पास होगा। और गैस की बात करें तो गैस में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उसकी एनर्जी को पास करने का वक्त ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, उससे कम मतलब गैस में स्पीड सबसे कम होगा। आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाई स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोजली पैक्ड या क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या हो, इसलिए इसमें जो होते हैं डिस्टर्बेंस या एनर्जी इजीली पास जाते हैं, नहीं इसलिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे। हाँ, एक और केस हमारा है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। बताओ क्यों, हाँ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, क्या करने के लिए, फॉर इज प्रोपगेशन। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं, वैकेंट है नहीं, तो उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसका हमने एग्जांपल दिया था, मान लो ए बॉय इन ए ग्लास जार, एक ग्लास जार में हो तो वहाँ पे वो कुछ आवाज़ क्रिएट कर रहा हो, तो आवाज़ उसके उस ग्लास जार से बाहर नहीं जा सकता, वो ग्लास जार पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या हो, क्लोज अगर हो तो। ठीक है, इसलिए साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो यही इसका एक केस बनता है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं कहाँ पे, चांद पे जाते हैं, मून पे, तो मून पे क्या आवाज़ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा।
तो वहाँ पे फिर कैसे बात करेंगे, कैसे उनकी आवाज़ सुनेंगे? तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं रेडियो वेव्स का। क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर अगर नहीं है इसका मतलब क्या, वहाँ पे एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो यहाँ पे साउंड। चलो अच्छा ये बताओ, आपसे हम ये पूछे कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है, और हमने कहा कि अभी अगर मून का केस लिया जाए तो मून पे भी साउंड क्या है, उसकी आवाज़ को हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट कैसे बात करते हैं? तो हमने बताया कि रेडियो वेव से। तो सवाल कि रेडियो वेव्स के हेल्प से वो कैसे सुन पाते हैं, क्योंकि रेडियो वेव जो होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट उस आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक अब स्टार्ट कीजिए आप लोग। स्पीड ऑफ फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ मीडियम। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। और थर्ड क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो एक एक करके आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब हो गया कि साउंड जो है वो क्या सॉलिड से पास कर रहा है या लिक्विड से या गैस से, सॉलिड हो या लिक्विड हो या क्या हो या गैस हो। अभी आपको जस्ट हमने बताया था कि अगर साउंड सॉलिड से, लिक्विड से और गैस से अगर पास कर रहा हो तो साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। दूसरा उससे कम और उससे कम गैस में। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस साउंड का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का मतलब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है उससे हमारे ईयर्स तक पहुँचने में उसकी स्पीड क्या थी, नहीं वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब वो कितना तेज़ हमारे ईयर तक पहुँच रहा है। नहीं तो किसी फैक्टर पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा क्या है? ह्यूमिडिटी। आपको समझ में आ रहा है आशीष? चलो तो ये समझ गया आप लोग, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट किस में होगा? सॉइल में होगा। और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। आपका पहला कौन सा है? आयरन। उसमें साउंड का स्पीड कितना है? 5130 मीटर पर एक सेकंड में इतना मीटर। इसका मतलब ये हो गया इतना मीटर वो ट्रेवल कर लेगा। उसके बाद लिक्विड में मतलब वाटर में 1500 मीटर पर सेकंड और गैस मतलब इन एयर में 344 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड सबसे लेस कम किस में है? एयर में है। और सबसे ज़्यादा किस में है? सॉइल मतलब आयरन में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो साउंड का स्पीड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर राइज करते क्या होगा? साउंड का स्पीड भी इंक्रीज करेगा। क्यों ऐसा बताओ? वाई? टेम्परेचर राइज होने पे साउंड का स्पीड राइज क्यों करेगा? सोचो। अभी आपको हमने बताया था कि साउंड का स्पीड डिपेंड करेगा किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। तो हमने बताया कि अगर टेम्परेचर राइज करता है तो साउंड का स्पीड भी इंक्रीज करेगा। तो होता क्या, जब टेम्परेचर राइज होता है तो एटमॉस्फेयर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको एनर्जी गेन होगा। उसकी एनर्जी क्या जाएगी? गेन होगा। टेम्परेचर राइज अगर होता है तो उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या जाएगा? गेन होगा। और मॉलिक्यूल्स का एनर्जी गेन होगा तो उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। मतलब पहले वो नॉर्मल वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर राइज हो जाने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? एनर्जी गेन होगा। कौन सी एनर्जी गेन करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसलिए वो फास्टर ट्रेवल करेगा। इसलिए टेम्परेचर राइज होने पर साउंड का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। क्या है? ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर समझते हो? पहले इसको समझ लो। हाँ, नमी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर। नहीं तो अगर मान लो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अगर होगा तो साउंड का स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, साउंड का स्पीड इंक्रीज करेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, और ह्यूमिडिटी घटेगा तो साउंड का स्पीड घट जाएगा। मतलब ड्राई एयर्स के कंपेरिजन में वेट एयर में साउंड का स्पीड क्या फास्टर ट्रेवल करता है। ड्राई एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है? स्पीड कम होता है, लेकिन जहाँ पे वेट एयर हो उसमें साउंड का स्पीड क्या होता है? फास्टर होता है। कहने मतलब अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी घटेगा तो साउंड का स्पीड भी घट जाएगा। साउंड का स्पीड की बात करें टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेट पे साउंड का स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकेंड।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड का स्पीड कितना होगा पर सेकंड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प हो जाएगा कि 0 डिग्री में साउंड का स्पीड कितना होता है और 20 डिग्री में कितना होता है 344 मीटर पर सेकंड। तो देखो टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेचर राइज होने पर क्या होगा साउंड का स्पीड, और आपको जस्ट पता है कि टेम्परेचर राइज होने पर साउंड का स्पीड क्यों इंक्रीज होता है, कि उसके मॉलिक्यूल्स का एनर्जी गेन कर लेता है, इस वजह से साउंड का स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे पॉइंट, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। तो टेम्परेचर तो ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोसेस किसके, टेम्परेचर नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोसेस टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड भी बढ़ेगा।